नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ सूबे में उतर चुकी है। पार्टी के दिग्गज नेता लगातार यूपी जा रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। पहले पीएम मोदी, फिर अमित शाह और अब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ से लेकर आगरा तक कार्यकर्ताओं में जोश भरा और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। नड्डा और योगी ने कार्यकर्ताओं को 2022 की जीत का मंत्र दिया। लखनऊ और आगरा में हुए महामंथन की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए भारत के 10 करोड़ किसानों को दे दिया। इस सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है, उत्पीड़न किया है, जमीनें भी छीन ली हैं। कोरोना आया, सारी पार्टियां क्वारंटाइन हो गई, सब आइसोलेशन में चले गए, कोई नहीं दिखा। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा डीएनए नहीं मिलता उनका, जो भगवान को नहीं पूछते। लाचारी चरम हो गई, बेरोजगारी धर्म हो गई। यूपी का दंगल सज गया है, नेताओं का मजमा लग गया है। समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। दांव पेच की बौछार है, वादों और इरादों की बहार है। वार पलटवार, तीर कमान और तलवार, प्रचार की धार 2022 की बयार है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सूबे का माहौल सियासी हो चला है। दिल्ली से नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, सत्ता तक पहुंचने का मंत्र सिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी समेत तमाम सियासी दल जीत की रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, तो योगी सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी भी सड़कों पर उतर आई है। वहीं कांग्रेस और बीएसपी भी सत्ता की चाबी खोजने में जुटे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2022 की चुनावी जंग से पहले कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल बढ़ाया। साथ ही यूपी सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी देखा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ से लेकर आगरा तक पार्टी की तैयारियों को तूफानी रफ्तार दी। कुछ घंटों तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों से बातचीत की, मंत्रियों के साथ मंथन किया। महामंथन के दौरान नड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि बीजेपी लड़ेगी, जिसे भी पार्टी टिकट देगी। यूपी सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारी बिना किसी मनमुटाव के चुनाव जिताने में जुट जाएं। जेपी नड्डा 7 महीने पहले जनवरी में भी यूपी में मंथन के लिए आए थे। कुछ रणनीति तब बनी थी, कुछ रास्ते अब तलाशे जा रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में दलित वोट बैंक बढ़ाने पर मंथन किया। नड्डा ने कहा कि मंत्री और पदाधिकारियों को दलित बस्ती में जाना होगा। दलित बस्ती में नहीं गए तो प्रवास नहीं माना जाएगा। उम्मीदवार का चयन कर टिकट देना पार्टी का काम है। प्रजातंत्र के कार्यशैली में भी बड़ा अंतर आया है। इस कार्यशैली को भी हमको समझना पड़ेगा। एक समय था कि एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। यह परिस्थिति थी देश की। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना देने का काम आयुष्मान भारत के तहत दिया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि देश में 1,83,00,000 गरीब लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। महामंथन के दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने पदाधिकारियों को विनम्र भाव से जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियां बताएं। सांसद और विधायक चाय पर एक दूसरे के घर जाएं
चुनाव की तैयारी को लेकर बात करें। सूबे में 4.5 साल में हर क्षेत्र में काम हुआ है, ये बड़ी उपलब्धि है। चुनाव से पहले बीजेपी का पूरा ध्यान बूथ को मजबूत करने पर है। इसके लिए पहले से ही केंद्रीय संगठन की तरफ से प्रदेश स्तर और फिर जिला स्तर और उसके बाद विधानसभा वार पूरी योजनाओं को साझा किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार नए वोटर्स को अपने साथ जोड़ने का टारगेट सेट किया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। उसके बाद अमित शाह ने लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक बीजेपी के मिशन का रास्ता खोजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से भगवान राम का आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं और अब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में अपने योद्धाओं को जीत का मंत्र बांटा है। पिछले महीने की 15 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी का दौरा किया था। यहाँ उन्होंने करीब 1500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। फिर इसी महीने की 1 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह यूपी आए। इस दौरान उन्होंने लखनऊ से लेकर मिर्जापुर तक तमाम विकास के कामों का उद्घाटन किया। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन को 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने भगवान राम का आशीर्वाद लिया। आपने देखा होगा कोरोना आया 2020 मार्च में और मई 2014 के बाद से जो परिवर्तन देश के अंदर एक एक करके होते गए, जनधन अकाउंट खोले गए हर एक गरीब के। कोरोना कालखंड में उन अकाउंट के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन सभी गरीबों के खाते में पैसा भेजा जाता रहा। 2022 के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अगले कुछ दिनों के लिए बीजेपी ने अपने नेताओं और मंत्रियों के सूबे में दौरे का पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्री यूपी के दौरे पर आएंगे। केंद्रीय मंत्री अपने विभाग की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सभी मंत्रियों को यूपी पर फोकस करने के लिए बोला गया है। उत्तर प्रदेश के लोग सवाल कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर क्यों नहीं भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कभी दखल दी। 45वां साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का किसान पूछ रहा है कि आखिर 14,000 करोड़ रुपए आज तक बकाया है उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का, और भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जेपी नड्डा, वो क्यों नहीं दखल देते। सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं इनके राष्ट्रीय नेता। उत्तर प्रदेश के लोग इस बात से नाराज हैं। आज चुनावी वेला में जिस तरह बीजेपी के बड़े बड़े नेता अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब और देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, काश ये दौरा उस वक्त होता जब उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशें तैर रही थीं। अफसोस है कि उस वक्त ये सारे नेता बंगाल के चुनाव में मस्त रहे। आपको बता दें कि साल 2017 में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ मिलकर 325 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। हालांकि 80 सीटें ऐसे भी थी जहां ना बीजेपी जीत पाई और न ही उसके सहयोगी दल। ऐसे में पार्टी का इस बार फोकस इन 80 सीटों पर कमल खिलाने पर भी है, जिसके लिए पार्टी ने हर सीट पर अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए हैं। इन सीटों को जिताने की जिम्मेदारी पार्टी ने अपने विधान परिषद के सदस्यों, राज्यसभा सांसदों, निगम, बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों को सौंप दी है। 2022 में उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 300 का टारगेट तय किया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ से लेकर आगरा तक अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और मंथन कर रहे हैं। चुनावी चक्रव्यूह में विपक्षियों को कैसे मात दिया जाए, इसको लेकर वो पंचायत स्तर से जिला स्तर के अधिकारियों के साथ मंथन भी कर रहे हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के जीत को सरल और आसान बनाया जा सके। साफ है 2022 के लिए बीजेपी जिस तरह से जमीन पर उतरकर पसीना बहा रही है, उससे लगता है कि विरोधियों का बीजेपी को घेर पाना इतना आसान नहीं है। हालांकि विपक्षी दल भी बीजेपी का प्लान समझकर ही अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद चुकी है। तो इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी 2022 की रणनीति लेकर चुनावी अखाड़े में हैं। अखिलेश योगी सरकार पर हमलावर हैं और जातीय समीकरण साध रहे हैं, तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है।
भ्रष्टाचारी चरम हो गई, बेरोजगारी धर्म हो गई, रेप और हत्या परम हो गई, कानून व्यवस्था है ध्वस्त पड़ी। वो बीमारू राज्य अपने पांव पर सबल होकर के योगी जी के नेतृत्व में छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। महान दल के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग पिछड़े हैं, हम अपना हक और सम्मान मांग रहे हैं। हमारे लिए ये वोट की राजनीति नहीं है, हम कर्जदार हैं आपके। बहरी ये सरकार चिलम मार के मस्त पड़ी, इन पर कड़ा लगाम होगा, काम होगा, काम होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश की साइकिल भी रफ्तार पकड़ चुकी है। योगी सरकार पर निशाना और 2022 की अपनी रणनीति के साथ एसपी प्रमुख पूरी तरह से फॉर्म में है। अखिलेश यादव ने पार्टी का एक थीम सॉन्ग रिलीज किया है, जिसके जरिए उन्होंने सूबे में संदेश दिया कि जो अब तक नहीं हुआ वो 2022 में होगा। भ्रष्टाचारी चरम हो गई, बेरोजगारी धर्म हो गई, गूंगी बहरी ये सरकार चिलम मार के मस्त पड़ी, इन पर कड़ा लगाम होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के अखिलेश यादव की साइकिल भी सड़कों पर दौड़ने लगी है। समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है और सरकार की नाकामियां लगातार गिनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ अपनी चुनाव की रणनीति को भी धार देने में जुट गए हैं। 400 सीट जीतने का टारगेट लेकर सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव से पहले छोटे दलों से गठबंधन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सहयोगी महान दल ने लखनऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस मौके पर एसपी अध्यक्ष ने जनगणना को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल दागे। अभी कुछ दिन पहले कह दिया डीएनए की बात कह दी, पता नहीं डीएनए क्या होता है। ये हमारे बायोलॉजी वाले जानते होंगे, डॉक्टर जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे डीएनए क्या होता है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएनए नहीं मिलता उनका, जो भगवान को नहीं पूछते। हम तो भगवान राम को पूछते हैं, बताओ आपका डीएनए अब क्या है। मैंने कहा कि डीएनए का भी फुल फॉर्म नहीं जानते। हम समाजवादी पार्टी के लोग, महान दल के लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। महान दल के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग पिछड़े हैं, हम अपना हक और सम्मान मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। अखिलेश यादव ने 2022 की हवा का रुख अपनी तरफ करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एक गीत से वो पार्टी कार्यकर्ताओं को अभी से मेहनत करने का संदेश दे रहे हैं। वो खुद भी लखनऊ की सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल मार्च करते दिखाई देते हैं। साथ ही पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए उनकी ब्राह्मण वोटों पर भी नजर है। जनता समझ गई भारतीय जनता पार्टी की चालाकी और धोखेबाजी। सिर्फ प्रचार वाली सरकार है, रोजगार दिए नहीं, नौकरियां दी नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा, किसान अपमानित हो रहा। और नड्डा जी के प्रशिक्षण से क्या होगा। 2017 में इतना बड़ा जनादेश दिया था उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उनको तो धोखा दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार ने। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है नौजवानों की, किसानों की। 2022 में यह प्रशिक्षण काम आने वाला नहीं है। जनता हराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी खुद को मजबूत करने की रणनीति में जुट चुकी है। दावा किया जा रहा है कि सितंबर में पार्टी लखनऊ में एक बड़ा महामंथन करने वाली है, जिसके जरिए वो पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी महासचिव प्रियंका गांधी पर है, जिसके लिए उन्होंने पार्टी की रूपरेखा भी तय कर दी है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस लखनऊ में महामंथन करने जा रही है, जिसमें पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के कानों में जीत का मंत्र फूंका जाएगा। दावा किया जा रहा है कि पार्टी अगले महीने वाले सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल करने की कोशिश करेगी। प्रदेश के तमाम छोटे बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। सम्मेलन में यूपी चुनाव को अंतिम रूप दिया जाएगा। 700 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप लगाने की तैयारी। कैंप में कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का इतिहास बताया जाएगा। संघ और बीजेपी की भी जानकारी दी जाएगी। कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। माननीय नड्डा जी उत्तर प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को चुनावी मंत्र देने आ रहे हैं। ये वही वाला मंत्र है जो 2017 में
नेताओं को और कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया था कि जनता को जा करके गुमराह करो, उनको बड़े बड़े वायदे उनसे करो, उनको सपने दिखाओ, ख्वाब दिखाओ और वोट ले लो और उसके बाद उनको भूल जाओ। कांग्रेस की इस रणनीति को गठबंधन से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ दलों को लगता है कि कांग्रेस का वोट बैंक खिसक चुका है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस में संजीवनी फूंकने के लिए पार्टी प्रियंका गांधी को सीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है। साथ ही पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। सारे ही दल अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं। हमारे मास्टर कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे सारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ करके सबको आश्चर्यचकित करेंगे। हमारा पूरा भरोसा है, जनता हमें पूरा आशीर्वाद देगी। साफ है, 2022 के महासमर में सबकी अपनी अपनी रणनीति है और अपने अपने दावे। ऐसे में आगामी विधानसभा के चुनाव नतीजों से ही साफ होगा कि किस सियासी दल की रणनीति सबसे दमदार रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आइए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।